हेलो बच्चों, मैं गजेंद्र सिंह आपके लिए कक्षा 10 के लिए कुछ साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। जैसे कि थंबनेल में लिखा है कि साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2026 एग्जाम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और इसी के आगे हम चलते हैं। लिखा है हाई स्कूल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न सन 2026 क्लास 10। इसी के लिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन, अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है अमोनिया का फार्मूला क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है ए NaCl। क्या NaCl हो सकता है? दूसरा ऑप्शन है NH3। क्या NH3 हो सकता है? तीसरा ऑप्शन है NH4। क्या NH4 हो सकता है? डी ऑप्शन है AgCl। क्या इनमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है? चलो हम बताते हैं इसका ऑप्शन होगा बी। बी कहे तो NH3। ऑप्शन हमारा NH3 है। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। कि श्याम फोटोग्राफी में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा AgCl। दूसरा है FeSO4। तीसरा है NaCl। चौथा है CaCO3। इसमें हमारा पहला ऑप्शन होगा ए। इससे हम बोलेंगे AgCl। AgCl। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मनुष्य कौन सी गैस श्वास के लिए उपयोग करता है। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मनुष्य सांस लेने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है हमारा ऑक्सीजन। क्या हो सकता है? दूसरा है हमारा नाइट्रोजन। क्या ये हो सकता है? तीसरा है हमारा हीलियम। क्या हो सकता है? चौथा है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सही ऑप्शन हमारा होगा ए, जिसे हम कह रहे हैं ऑक्सीजन। और हम अगर ऑक्सीजन की बात करें कि एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज ऑक्सीजन है, तो हमें 21% ऑक्सीजन है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 78%। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए। अगला है हमारा क्वेश्चन चौथा। उसमें लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या 0 है। ऑप्शन बी क्या 7 है। ऑप्शन सी क्या 7 से कम है। ऑप्शन डी 7 से ज़्यादा है। तो हमारा इसका सही ऑप्शन होगा डी 7 से ज़्यादा। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम कहें तो गुणसूत्र, हिंदी में है इसका गुणसूत्र, और इंग्लिश में कहें तो उसके बोल रहे हैं हम क्रोमोसोम। तो मनुष्य में क्या 46 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, 47 पाए जा रहे हैं, 43 पाए जा रहे हैं, 44 पाए जा रहे हैं। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। सही ऑप्शन है हमारा ए। अगला क्वेश्चन है छठा, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान की बात करें हम, पहला ऑप्शन है हमारा 2। दूसरा ऑप्शन है वी। सी ऑप्शन है 5। डी ऑप्शन है 7। तो हमारे शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं पीने वाले जल को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, क्या चीज़ डाल के शुद्ध किया जा सकता है। हमारा पहला ऑप्शन है अमोनिया। दूसरा है बेकिंग सोडा। तीसरा ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ऑप्शन नंबर डी है ब्लीचिंग पाउडर। तो हम ब्लीचिंग पाउडर को डाल के पीने योग्य पानी को बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है भारी जल का सूत्र क्या है। भारी जल हम कहें तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जब हमने ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोल ही दिया है तो हमें ऑप्शन भी पता चल रहा है D2
O हो सकता है, क्योंकि D2O को ही आप ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है। इसी तरह हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है। कि अगर कोई भी व्यक्ति है, उसे निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ए है हमारा समतल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल, ऑप्शन डी है कोई गोलीय। कि कोई भी लेंस का उपयोग कर सकते हैं, कतई बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कोई भी लेंस। जिस तरह का दोष है हम उसी के अनुसार उसमें लेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है निकट दृष्टि दोष के लिए लेंस का उपयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति कितनी दूरी पर रखी हुई वस्तु को आसानी से देख सकता है। एक सामान्य व्यक्ति है, वह सामान्य व्यक्ति किसी भी वस्तु को रखी हुई कितनी दूरी पर आसानी से देख सकता है। पहला है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 40 सेंटीमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए ऑप्शन कहें तो 25 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें लिखा है कि डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। क्रोमोसोम के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन और देखा था कि मनुष्य में सामान्य क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। अब यहाँ पे पूछा है उसने कि डाउन सिंड्रोम में, सिंड्रोम एक प्रकार की डिजीज है, तो डाउन सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या होती है 47। उसका नाम तो डाउन है, लेकिन सिंड्रोम की संख्या एक ज़्यादा है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। इसमें देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रभावता का नियम किसने दिया था। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रभावता का नियम किसने दिया था, तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन ने, दूसरा रॉबर्ट हुक ने, तीसरा है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, तो चौथा है न्यूटन ने। अगर हम इसमें ऑप्शन सी की बात कहें, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही हमारी मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था। मटर तो जानते हैं खाने वाली होती है, उस पर। और इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि डीएनए पाया जाता है कि डीएनए निम्न में से किसमें पाया जाता है। पहला है साइटोप्लाज्म, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस, चौथा है इन द न्यूक्लियोलस। तो हमारा केंद्र पाया जाता है, वो सॉरी डीएनए पाया जाता है, डीएनए हमारा केंद्र में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। इसी के लिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि पुष्प में नर भाग को कहते हैं कि पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इन कॉल्ड। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पुष्प का नरभाग निम्न में से कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा उमंग, ऑप्शन बी है जायंग, ऑप्शन सी है बीजांड, ऑप्शन डी है ओवरी। क्या ओवरी हो सकता है? बिल्कुल नहीं। गानुसियम हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या उमंग हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो सही ऑप्शन होगा हमारा बीजांड, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा मादा लिंग हार्मोन्स कहलाता है। द फीमेल सेक्स हार्मोन आर कॉल्ड। पहला है हमारा एस्ट्रोजन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। तो सही ऑप्शन होगा हमारा सी, एस्ट्रोजन। इसी प्रकार हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन कह रहा है कि पादप में उत्तरदायी जाइलम है। द जाइलम इन ए प्लांट ए रिस्पॉन्सिबल फॉर। पादपों में, प्लांट्स में जाइलम क्या काम करता है। तो देखो बहुत आसान है समझना इसमें। प्लांट में जा से है जाइलम और जा से है जल। तो जाइलम का काम है पूरे पौधे में जल को पहुंचाना। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है मूत्र निर्माण होता है
यूरिन इज प्रोड्यूस इन, कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है प्लीहा में, ऑप्शन सी है हृदय में, ऑप्शन डी है गुर्दे में। तो हाँ, सही ऑप्शन होगा डी, गुर्दे में। इसी तरह अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में कह रहा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता होती है। क्या कार्बन की संयोजकता 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है? तो हमारी कार्बन की संयोजकता 4 होगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा C2H6 का IUPAC नाम क्या है? IUPAC नाम क्यों कहे तो हमारा पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है एथेन, तीसरा है इथेनॉल और ऑप्शन डी है इथिलीन। तो हमारा सही ऑप्शन होगा बी, इथिलीन। अगला क्वेश्चन है हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से धातु है द फॉलोइंग आर मेटल, निम्न में से मेटल कौन सा है? ऑप्शन ए है वी, ऑप्शन बी है Li जिसे हम लिथियम बोल रहे हैं, ऑप्शन सी है सिलिकॉन जिसे हम सिलिकॉन बोल रहे हैं, ऑप्शन डी है सी जिसे हम कॉर्नर बोल रहे हैं। तो 19 का हमारा आंसर होगा बी कहें तो Li कहें तो लिथियम। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि वातावरण में निम्न में से ऑक्सीजन गैस कितनी प्रतिशत पाई जाती है? ये तो हमें बिल्कुल पता होना चाहिएगा कि वातावरण में कितनी गैस, कौन सी गैसें पाई जा रही हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा 21%, ऑप्शन बी है 78%, ऑप्शन सी है 0.03%, ऑप्शन डी है 21। अच्छा, इसमें डबल लग गया है, चलो कोई नहीं, एक को हटा देते हैं। ऑप्शन ए बी सी में से बताते हैं। तो ऑप्शन ए और बी और सी में से है हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है तो 21%। और इसी तरह हम इसका देखें कि 78 भी लिखा है, तो 78 क्या है? 78 हमने इससे पहले ही बताया था, इसकी ये है नाइट्रोजन। और 0.03 कहे तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे सिंग स्टडी VLY एजुकेशनल फॉर ऑल चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।